आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आपने जैसे ही मैंने बोला कि जो भी मैंने चीज़ें बोली आपको वो चीज़ होनी स्टार्ट हुई। पहले रेलवे की बस भर्ती का नोटिफिकेशन मतलब अपडेट दिखा, उसके बाद लेखपाल का 2 दिन बाद आ गया, ठीक है। और मैंने आपको बोला था जैसे ही ये पैट एग्ज़ाम हो का रिजल्ट आपका आएगा बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, वो चीज़ हो रही है। तो भाई और भी वैकेंसी जो रह गई हैं जिसको लेकर आप लोग बहुत कमेंट करते हैं, चाहे वो मुख्य सेविका हो या अदर जो भी वैकेंसी है, चाहे टीचिंग लाइन की बहुत सारी सीट्स आपको इस बार देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मुख्य सेविका की तो पूरी ही चर्चा करेंगे आपकी, ठीक है। टोटल चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे जुड़ गए हैं, उन्हें जानकारी चाहिए, सारा बात करेंगे, चाहे पैट के एग्ज़ाम के रिजल्ट का हो, स्कोर हो उसका मतलब, ठीक है, या फिर जो भी आपका एज से संबंधित जानकारी हो, सब्जेक्ट से संबंधित जानकारी हो, हम यहाँ पर ओवरऑल चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, मुख्य सेविका की। लेकिन एक ऐसी भर्ती जो मुख्य सेविका से भी ज़्यादा सीट है और सैलरी भी आपकी उससे कम नहीं है और उससे में अभी आवेदन चल रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखो मेहनत तो हर जगह ही करनी पड़ती है, जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ी मेहनत का इस जो है दायरा बढ़ाइए और आप यहाँ पर आवेदन करिए, आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा। तो बहुत मतलब इनकम यहाँ पर होती है, लेखपाल वगैरह की जो इनकम होती है आप जानते हो बहुत होती है। तो अभी हम बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं पूरा वीडियो और क्या क्या चीज़ें रहेंगी सारी चर्चा करेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि जो भी अपडेट होगी फेक कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा और आप लोगों के कमेंट पर ही होती है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो इस वीडियो को भी आप देखना है, इस वीडियो में भी इतने सारे कमेंट आएंगे कि आप खुद आइडिया लगा लेना कि वीडियो बनाना हमारी भी मजबूरी बन जाती है। हमारी वीडियो सुबह जा चुकी है ऑलरेडी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दूसरी वीडियो लेकर आई हूँ। उसका रीज़न है कमेंट आ रहे हैं क्योंकि लेखपाल भर्ती आ गई, आंगनबाड़ी की भर्तियाँ आ गई और आंगनबाड़ी में दोनों कैटेगरी में आ रही हैं, सहायिका में और कार्यकर्त्री मतलब वर्कर और हेल्पर दोनों के आए, लेकिन आपकी सुपरवाइज़र महिला मुख्य सेविका की या महिला सुपरवाइज़र की भर्ती नहीं आई। इस वजह से आप लोग परेशान हो, कमेंट आना लाजमी है, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो जा रही है आपकी। तो बात करते हैं मुख्य सेविका की भर्ती क्यों नहीं आई, ठीक है। आप लोगों का यही कमेंट है मैम हमारी भर्ती क्यों नहीं आ रही है। तो देखो मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था और आपने देखा भी था, उस आदेश को किसको मिलाकर आदेश किया गया था, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों को मिलाकर महिला सुपरवाइजर भर्ती का आदेश आया था। मुख्य सेविका की भर्ती नहीं आई और आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों वैकेंसी आ गई, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, मतलब इसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ। देखो आंगनबाड़ी में हमने आपको पहले भी बताया कि जो वैकेंसी अब तक आएंगे उनमें कोई एग्ज़ाम का कोई चक्कर नहीं था, ठीक है, एग्ज़ाम का कोई चक्कर नहीं था तो इसलिए वो भर्ती आ गई। अब इसमें क्या है, पैट का है, पैट अब ज़रूरी है, इसमें मुख्य सेविका में पैट ज़रूरी है, पैट लास्ट टाइम मांगा गया था इसलिए ज़रूरी है। तो पैट का रिजल्ट नहीं आया था इसलिए भर्ती नहीं आई थी, लेकिन अब पैट का रिजल्ट आ गया है तो अब धीरे धीरे ही सारी वैकेंसी आना स्टार्ट होगी। एकदम नहीं देंगे ये वैकेंसी क्योंकि इलेक्शन आपका 26 में है और इन्हें 26 के इलेक्शन में अपना रिजल्ट दिखाना है योगी जी को भाई कि देखो हमने इतने लोगों को जॉब दी, क्योंकि बेरोजगारी में ही त्राहिमाम है हमारा अभी यूपी, और चाहे हमारा ऑल ओवर इंडिया की हम बात नहीं करेंगे, ऑल ओवर इंडिया की, अभी हम अपने यूपी की बात करें तो इन्हें भी अपना रिजल्ट दिखाना है लोगों को कि देखो हमने इतने लोगों को नौकरी दी, ठीक है। बकाया टेंडेंस है तो हम लोग परेशान हैं, वो तो एक अलग ही विषय है। तो इस वजह से धीरे धीरे आएंगी कि इनका इलेक्शन का टाइम नज़दीक आ जाए। लेकिन हाँ आपके लिए फ़ायदा ये है, ये जो समय आपको मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाइए, थोड़ा सा पढ़ाई का दायरा बढ़ाइए। मुख्य सेविका के साथ साथ आप लोग लेखपाल का फॉर्म जरूर भरिए। लेखपाल के फॉर्म में 2 चीज़ें हैं, भले ही आपका पेपर क्लियर नहीं होता, फॉर्म इसलिए भरे, देखो एक तो 25 रुपये फीस है, फीस कोई ज़्यादा नहीं है, 25 रुपये फीस है। इस वीडियो को प्लीज़ देख लेना क्योंकि कई वीडियो आपको पढ़ाने वाले बहुत हैं, पढ़ने कहीं भी आप पढ़ सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो, कोचिंग ले सकते हो, लेकिन ऐसे एज अ फ्रेंड आपसे बात करने वाले अब लोग नहीं हैं, ठीक है। बहुत किसी के पास टाइम नहीं है, मेरे पास नहीं है कोई बात करने वाला, तो मैं तो ऐसे ही सहारा लेती हूँ चीज़ों से जो मुझे लगता है ऑनलाइन मुझे सही गाइडेंस दे सकती हैं, तो मैं भी चीज़ें वहीं से सीखती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है, थोड़ा सा दायरा बढ़ाना है। लेखपाल में आप बैठिएगा ज़रूर, तैयारी करिए, अपनी तैयारी भी करिए और उसके बाद आप लेखपाल में बैठिए। बेशक आपका क्लियर नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा वहाँ पर बैठने से और आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट जो होगा मुख्य सेविका का वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें भी एक जो होता है ना डर निकलता है, क्वेश्चन
में हम जो तुक्का भी लगा रहे हैं वो सही जा रहा है नहीं जा रहा, वो भी एक आपको महसूस होने लगता है कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ तक सटीक बैठता है, ठीक है, कहाँ तक मैं सोच पाती हूँ किसी भी क्वेश्चन के विषय में। तो जो भी एग्जाम आपको ऐसा लग रहा है, मात्र 25 रुपये फीस है लेखपाल की, कोई ज़्यादा फीस नहीं कि भैया अरे इतना फीस है पैसा देना पड़ेगा जॉब भी लगेगी, नहीं, 25 रुपये में फॉर्म जरूर भरना इस चीज़ का, ठीक है, फॉर्म भरना, पेपर जरूर देना और बैठ कर देखना कैसा होगा, बकाया कोशिश करिए, तैयारी करके दीजिए। आपको मैथ रीजनिंग पे पकड़ कम है तो और सब्जेक्ट पढ़िए, और सब्जेक्ट सारे पढ़ लोगे अगर अच्छे से तो लेखपाल ना से आने वाले समय में जो भी वैकेंसी आपकी आने वाली है उनमें कहीं ना कहीं आपका पास आउट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे एक्सपीरियंस मेरी लाइफ के हैं, मेरी लाइफ के, क्योंकि मेरे यहाँ ना जब मैं शादी होके आई थी तो मेरे फादर इन लॉ ने कह दिया था बस टीचर ही बनना है तुमको। टीचर ही बनने के चक्कर में क्या हुआ, वैकेंसी नहीं आई। एक बार वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की मुझे देने को मिली, वो वैकेंसी ऐसे समय पे आई थी कि मेरी मदर इन लॉ बेड पे थी बिल्कुल, ठीक है, और मेरी घर की इतनी बुरी हालत थी उस समय, कोविड से गुजर रहे थे, बहुत बुरा हाल था, मेरे घर में सब परेशान थे। तो उस समय पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं था, जब चीज़ों से फ्री हुए वैसे ही एग्ज़ाम आ गया, तो मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी। और फर्स्ट एग्ज़ाम दे रहे थे कोई बड़ा कॉम्पिटिशन का, उससे पहले टेट सी टेट हमने दिया था, उसी समय दिया था, उससे पहले नहीं उसी समय दिया था, और टेट सी टेट मेरा क्लियर हुआ, लेकिन उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाई। उसके बाद आज तक कोई एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। हर जगह के रास्ते बंद है कि आपको और कुछ करना ही नहीं, आपको टीचर ही बनना है, तो टीचर में वैकेंसी नहीं आती। टीचर भी आपको अपने ही स्टेट में बनना है, अपने ही यूपी में बनना है, उसके बाहर आप जा नहीं सकते हो। तो इस वजह से मेरे कुछ ज़ायरे हो गए, और जो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ ना हो, आप लोग खुलकर अपने पंख फैलाओ। और ठीक है, मेरी परिस्थितियाँ थी, मैं एडजस्ट हो गई, लेकिन आप लोग कोशिश करिए, बात करिए, आगे निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अब मेरी जैसे शादी जल्दी होगी तो आपकी भी जल्दी हो रही हो। आप हो सकता है कमारी लड़की हो उस समय, या कमारे लड़के हो, जो भी हो, तो आप आराम से अपनी तैयारी करिए बढ़िया से, और मुख्य सेविका से पहले इसका एग्ज़ाम लेखपाल का दीजिए, हो सकता सिलेक्शन हो जाए आपका, ठीक है। और मुख्य सेविका से खराब जॉब नहीं होगी ये भी, हालांकि वो भी एक बिल्कुल अधिकारी रैंक पे आती है बिल्कुल, लेकिन फिर भी बाद में उसका दे लेना, अगर लेखपाल का निकल जाता है अच्छी बात है, नहीं भी निकलता है तो दे लेना, निकल जाए तो दे लेना, अगर आपको मुख्य सेविका ही करना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम मुख्य सेविका की बात कर लेते हैं। भर्ती आपकी आएगी, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, मेरे हिसाब से फरवरी तक वेट कर लीजिए। मैं हर बार यही कह रही हूँ, फरवरी तक वेट कर लीजिए, क्योंकि उम्मीद है कि फरवरी तक बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे। कई एग्ज़ाम भी मार्च तक आपके होंगे, जैसे टीजीटी पीजीटी ये एट के हुए जो एग्ज़ाम है वो भी हो जाएंगे सारे। तो मुझे उम्मीद है ये जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल ये काफ़ी वैकेंसी के मामले में काफ़ी अच्छा समय होगा, मुझको ऐसा फील आ रहा है, जो मैं पुराना लोगों का अनुभव ले रही हूँ उससे, क्योंकि मैं भी लोगों से सीख रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा वेट करिए, फरवरी तक वेट करिए। मुख्य सेविका के लिए सब्जेक्ट का ज़रूर इशू है। सब्जेक्ट का वही है कि होम साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, सोशलॉजी वाले कर सकते हैं, बाल विकास से संबंधित कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन हो सकता है कि कुछ संशोधन हो, क्योंकि हर क्षेत्र में संशोधन देखे जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ संशोधन हो और इसमें भी ग्रेजुएशन वाले आवेदन कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने जब ये कहा था महिला पर्यवेक्षक में जो है किसी भी सब्जेक्ट का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, तो वो अदर स्टेट में ये प्रक्रिया है। हमारे यूपी में होम साइंस वाला ही अप्लाई कर सकता है, या फिर सोशलॉजी या बाल विकास से संबंधित व्यक्ति। लेकिन जो अदर स्टेट है वहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल था तो वही मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि गूगल वगैरह से हम जब अपडेट निकालते हैं तो कई बार मिक्सअप आ जाता है, तो हमने वहाँ से आपको बता दिया था। तो उसके लिए हमने बाद में आपसे क्षमा भी मांग ली थी कि वो बाई मिस्टेक था, वो अदर स्टेट के लिए अलग रूल है, हमारे स्टेट के लिए अलग रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट का है इशू। अगर आप मतलब थोड़ा बस वेट कर सकते हैं कि हो सकता है कुछ संशोधन हो जाए और सभी बीए बीएससी बीटेक सभी मतलब ग्रेजुएशन वाले यहाँ पर आवेदन कर सकें, ऐसा हो सकता है। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, जैसी चीज़ें हो रही हैं उस आधार पे, ठीक है। परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ चीज़ों में अपडेट हो रहे हैं, तो इसमें भी ये चीज़ हो सकती है। लेकिन जब तक नहीं है तब तक मैं ये कहूँगी आप लेखपाल का फॉर्म भर लीजिए। दूसरी बात आती है एज का, 21 से 40 साल रहेगा आपका, मुख्य सेविका में 21 से 40 रहेगा। छूट मिलेगी उन लोगों को जो रिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं, जिन्हें जो छूट मिलती है एससी ओबीसी एसटी वालों को, वो वाली छूट मिलेगी आपकी ईडब्ल्यूएस वगैरह को, ठीक है। जो मिलती है वो मिलेगी, बकाया 21 से 40 मैंने एक औसत मान या एवरेज आपको बता दिया है, ठीक है। अब बात आती है, सब्जेक्ट भी मैंने बता दिया, योग्यता ग्रेजुएशन है ये भी मैंने आपको बता दिया। पैट के स्कोर की बात और कर लेते हैं। पैट का स्कोर लास्ट टाइम 0 नहीं होना चाहिए था, 1 से लेकर आपका कितना भी मार्क्स है आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम वही मान के चल रहे हैं, क्योंकि अभी नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। नया नोटिफिकेशन जो भी आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि समय के साथ कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए आपका,
ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए स्कोर कि भाई एक थोड़ा लिमिट बढ़ा दो जिससे बच्चे कुछ आवेदन ही ना कर पाए, तो ऐसे ही भीड़ कम हो जाएगी, है ना। तो जैसे कि 25-30 रख लिया जाए, शायद 25-30% तक मेरे हिसाब से। इतना इससे तो ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहाँ बन दिया था तो बच्चा उसी उम्मीद में पेपर देता है कि अरे इतना महंगा है, इतना कैसे भी हो जाए। तो उस हिसाब से एकदम से इतना तो नहीं बढ़ाएंगे कि 50-60 कर दे, लेकिन मान के चल रही हूँ 20-25-30 इतना स्कोर रखा जा सकता है आपका, ठीक है। तो आई होप मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था, जो मुख्य सेविका को लेकर लोग परेशान हैं उसको थोड़ा मन को संतुष्टि देना। दूसरा मेन अपडेट था, मेन अपडेट इसलिए मैंने इस वीडियो में दिया है लेखपाल को, क्योंकि बहुत से लोगों ने कल वो वीडियो नहीं देखी लेखपाल के नाम से। मैं चाहती हूँ आप लोग फॉर्म भरें, मैं चाहती हूँ आप लोग अपना जो डर है एग्ज़ाम हॉल में बैठने का उसको निकालें, उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि जल्दी वैकेंसी नहीं आती है। आप डायरेक्ट मुख्य सेविका का पेपर देने जाएंगे तो आप कितनी भी तैयारी घर से करके जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर हो, कंट्रोल करना हो, या फिर होता है क्वेश्चन को टैग करना कि कौन सा सही हो सकता है कौन सा गलत, ये प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी। तो ये पेपर ज़रूर फॉर्म भरिए, मेरे कहने से ये एक मोटिवेशनल वीडियो थी। और एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त, एज अ सिस्टर, आप जो भी हमें मानते हैं और जो मेरी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, चीज़ें आपके साथ ना हो, अभी थोड़ा सा अपने माँ बाप से थोड़ा सा रिक्वेस्टली उनसे बोल लेना, अगर वो लोग आप पे रोक लगा रहे हैं आपके भविष्य में तो। क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत फेस की हैं, मैंने बहुत लोगों का ये देखा है कि सब ने मेरे ऊपर बहुत कुछ थोपा था, और जिसमें अब मैं बंध गई, अब मैं तो नहीं निकल सकती हूँ, लेकिन आप लोग अगर कोशिश करें शायद निकल जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि अब मैं एक लंबा सफ़र से मतलब निकल चुकी हूँ, उस समय मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत काम की रही होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जो करें। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।